हेलो डियर ऑल एस फ्रेंड्स, वेरी वॉर्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। मैं विशाल चौरसिया एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज गाइज हम पढ़ने वाले हैं आर के नारायण जी के बारे में। आर के नारायण जी कहाँ से कहाँ तक चले हैं और क्या क्या उन्होंने राइटिंग की है, क्या क्या उनके नोवेल रहे हैं, उन सभी के बारे में आज हम बहुत डिटेल्ड में जानकारी लेने वाले हैं। उनके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोवेल हैं उनको हम डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं। वहाँ से क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती है और साथ साथ जो उनके राइटर हैं, जो उनके मेन कैरेक्टर हैं, जो उनके नोवेल के मेन कैरेक्टर हैं, उनके बारे में भी आपको वहाँ से आइडिया लगेगा, क्योंकि वहाँ से भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है? चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आपके अब आर के नारायण जी के बारे में गाइज हमने बात की, तो आर के नारायण जी की जो डेट ऑफ बर्थ रही है वो 1906 रही है और डेट ऑफ डेथ जो है वो 2001 है। क्लियर हुआ? इनका जो फुल नेम है राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। इनका जो फुल नेम है वो क्या है? राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। ये इनका फुल नेम है भाई, याद रख लीजिए आप। क्या है? राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी इनका फुल नेम है। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, आगे बढ़ो। अब इनके जितने भी नोवेल रहे हैं उसमें एक फिक्शनल टाउन रहा है। वो फिक्शनल टाउन क्या रहा है? मालगुडी। एक फिक्शनल टाउन क्या रहा है? मालगुडी जो है वो एक फिक्शनल टाउन रहा है। आगे देखिए, नारायण's delicate irony, gentle sympathy, quiet realism and fantasy in his novel। मतलब नारायण स्वामी जी के जो नोवेल रहे हैं उसमें आपको डेलिकेट आयरनी मिलती है, जेंटल सिंपैथी मिलती है, क्वाइट रियलिज्म और फैंटेसी भी दिखाई देती है। नारायण स्वामी के ये जो वर्क रहे हैं, उनका जो लिटरेचर रहा है, उनके जो नोवेल रहे हैं, उसमें ये सब चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। आर के नारायण जी जो थे बाई बर्थ तो तमिल थे, बट स्पेंट हिज लाइफ इन मैसूर। मतलब बाई बर्थ तो वो तमिल थे लेकिन उन्होंने अपना जो जीवन है वो कहाँ व्यतीत किया? मैसूर में। अभी देखो, मालगुडी के बारे में हमने जाना। हिज लोकल एन इमेजिनरी या इमेजरी स्मॉल टाउन साउथ। मतलब साउथ इंडिया में एक स्मॉल इमेजिनरी टाउन बनाए हुए थे वो। माइंड में एक टाउन बना लिया कि हाँ, हम हमें कोई भी कभी मतलब कुछ भी नोवेल लिखना है, कुछ भी रिटर्न करना है, तो वो सब हम मालगुडी गांव के उस बेहाव पे कर लेंगे। उसमें मालगुडी जो गांव है वो क्या है? इमेजिनरी है, काल्पनिक है। क्लियर हुआ? बड़े आगे। अब देखो आगे, उसके बाद रीजनल नोवेलिस्ट रहे हैं। अब इनकी सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ट्राइलॉजी रही हैं। क्या क्या है वो? स्वामी एंड फ्रेंड इंपॉर्टेंट है आपके पास में। स्वामी एंड फ्रेंड। द बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास में। द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द इंग्लिश टीचर, और द इंग्लिश टीचर ये इंपॉर्टेंट है आपके पास में। ये ट्राइलॉजी रही हैं। इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि ट्राइलॉजी कौन कौन सी है। आपको 4 ऑप्शंस गिवन रहते हैं, उनमें से आपको राइट आंसर टिक करना रहता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब उसके बाद में यहाँ पे बात हो रही है, आपके पास में एक फिक्शनल टाउन है मालगुडी का। यहाँ पे एक फिक्शनल टाउन है मालगुडी का। अब हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? स्वामी एंड फ्रेंड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे स्वामी एंड फ्रेंड के बारे में इन्होंने बताया है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन स्वामी एंड फ्रेंड, मतलब फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन स्वामी एंड फ्रेंड। स्वामी एंड फ्रेंड में उन्होंने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया भाई फिक्शनल टाउन को। ही वॉज ऑल्सो नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा इन 1980। मतलब वो नॉमिनेट किए गए थे 1980 में। ठीक है, कब कहाँ पे? राज्यसभा में भाई। ग्राहम ग्रीन रिकमेंडेड हिज बुक। ग्राहम ग्रीन ने जो है, ग्राहम ग्रीन जो रहे हैं, उन्होंने उनकी बुक को रिकमेंड किया। किसको रिकमेंड किया? पब्लिशर को। अब पूछ लिया जाए कि भाई बताओ, आर के नारायण जी की बुक को जो है पब्लिशर को किसने रिकमेंड किया? तो ग्राहम ग्रीन ने। या ग्राहम ग्रीन ने जो बुक को रिकमेंड किया वो किसको किया? तो पब्लिशर को किया। क्लियर है? इन 1953 हिज वर्क्स वर पब्लिश्ड। 1953 में उनके वर्क को पब्लिश किया गया। कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स में उनके वर्क जो है वो पब्लिश हुए। कब हुए? 1953 में। फिर से याद कर लीजिए, 1953 में क्या उनके वर्क पब्लिश हुए।
इन 1930 1930 में नारायण रोट हिज, 1930 नहीं है यहाँ पे, 1935 है, ये सही है। नारायण रोट हिज फर्स्ट नोवेल, नारायण ने पहला नोवेल लिखा स्वामी एंड फ्रेंड्स, स्वामी एंड फ्रेंड्स। क्लियर है, बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट की, कि हमारा अगला पॉइंट हमसे क्या बोलना जा रहा है आगे। अब देखो, स्वामी एंड फ्रेंड की बात यहाँ पे बात हो रही है, तो स्वामी एंड फ्रेंड्स द स्टोरी ऑफ अ जनरेशन ऑफ इंडियंस, मतलब क्या हुआ गाइस, कि जो भारतीयों की जो जनरेशन है उसकी एक स्टोरी है स्वामी एंड फ्रेंड्स। अब स्वामी एंड फ्रेंड्स जो स्टोरी है उसमें क्या है, ब्रिटिश कॉलोनियल राज है भाई, है ना, ब्रिटिश कॉलोनियल राज दिया गया है, उसमें राज के बारे में बताया गया है, उस टाइम पे था। द कल्चर एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में चर्चा हुई है। किसके बारे में चर्चा हुई है, कल्चर के बारे में और सोशल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कल्चर का और सोशल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है भाई। अब उसमें एक मेन कैरेक्टर होता है जो स्वामी होता है। मेन कैरेक्टर कौन होता है, स्वामी होता है। एक कैरेक्टर कौन होता है, राजम होता है। एक कैरेक्टर कौन होता है, राजम, हु स्टैंड्स फॉर ऑल दैट इज पोस एंड अर्बन, मतलब राजम जो है वो पोस एरिया में, अर्बन एरिया में, अर्बन सोच रखने वाला होता है, पोस एरिया में रहने वाला होता है, एक बड़े घर का लड़का होता है, डीएसपी का लड़का होता है राजम। एंड रूथलेस इन अ वे, और वे में वो रूथलेस रहता है लेकिन लड़का ठीक रहता है। मनी, एक लड़का मनी रहता है, मनी हु इज रफ, अनटेम्ड, नेव, इमोशनल एंड येट लॉयल, मतलब भद्दा है और नेव है, अनटेम्ड है, इमोशनल है, लेकिन कैसा है, लॉयल है भाई, अच्छा व्यक्ति है। अब कहानी में क्या होता है आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा। यहाँ पे कहानी में गाइस ये होता है कि स्वामी का फ्रेंड जो होता है वो मनी होता है, लेकिन फिर बाद में स्वामी की दोस्ती जो है वो किससे हो जाती है, राजम से हो जाती है। और मनी को ये व्यक्ति अच्छा नहीं लगने लगता है, मनी को अच्छा नहीं लगने लगता है, और सारे दोस्त जो हैं, लेकिन मनी इसका बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन सारे दोस्त जो हैं वो स्वामी को क्या कह के चढ़ाते हैं, राजम की पूंछ, राजम की पूंछ, राजम की पूंछ, है ना, इस टाइप से कह के चढ़ाते हैं। अब एक बार क्या होता है, ये होता है स्वामी मनी से बोल देता है, तो मनी स्वामी के पीछे सबसे लड़ जाता है। ठीक है, स्वामी जब राजम के घर जाता है, देखता है कि तो भाई कितने बड़े बड़े खिलौनों से खेल रहा है, ये सारी चीजें, फिर स्वामी सोचता है कि इन दोनों की दोस्ती कराई जाए भाई, इन दोनों की दोस्ती कराई जाए। तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत बड़ी कहानी है ना, बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं शॉर्ट में आराम से समझा रहा हूँ। फिर स्वामी सोचता है इन दोनों की दोस्ती कराई जाए, तो फाइनली फिर राजम जो है वो अपने खिलौनों से खेलने के लिए देता है, और इस टाइप में दोस्ती उनकी हो जाती है ना। और भी है, स्टोरी में बहुत सारी कंडीशंस बताई गई हैं कि ये लोग आंदोलन में भी भाग लेते हैं, है ना। और बोलते हैं ना कि नए नए बच्चे जब होते हैं तो बोले अरे चढ़े चढ़े में बोले लो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो जो स्वामी है वो अपनी कैप ही जला देता है ना। और बाद में जब वो जाता है तो वो सोचता है कि अरे स्कूल में क्या, फिर उसके बाद हेडमास्टर उनको बुलाते हैं, जिस जिन आंदोलन में भाग लिया उनको पनिश करते हैं, तो स्वामी वहाँ से भाग आता है। मतलब बहुत सारी ऐसी कहानी जो है बताई जाती है स्वामी एंड फ्रेंड के बारे में। अभी आपने इतना बेसिक जाना है, ये इनफ है, ठीक है, आगे बढ़ो। अब आपको बस इतना जानना है, स्वामी कौन है, मेन कैरेक्टर है राजम, और मनी जो है वो उनके दोस्त हैं, और राजम कैसा है और मनी कैसा है, ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से जान ली है। क्लियर हुआ, बढ़ते हैं आगे। आगे आपके पास में एक और नया आपके पास में नोवेल दिख रहा है जिसका नाम है द बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937। अब इसमें जो मेन कैरेक्टर रहता है वो चंद्रन रहता है। द फर्स्ट पार्ट, चंद्रन लाइव्स एट अल्बर्ट मिशन कॉलेज, पासिंग ऑफ हिज बीए एग्जाम, बीए एग्जाम पास कर रहा है वो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में चंद्रन की जो लाइफ है वो कहाँ की बताई जा रही है, अल्बर्ट मिशन कॉलेज की बताई जा रही है। अब सेकंड पार्ट में क्या होता है, सेकंड पार्ट ट्रेसेस चंद्रन्स इनफैक्चुएशन विद अ यंग गर्ल मालती, मतलब अब चंद्रन्स का प्यार जो है वो मालती के लिए आ जाता है सेकंड पार्ट में। हिज एफर्ट्स टू मैरी हर, वो चाहता है कि उससे मेरी शादी हो जाए, लेकिन अब कंडीशन हमारे रीति रिवाजों में ये होता है, भले एक दूसरे से प्यार करते हो या भले एक दूसरे के लिए कुछ करना हो, लेकिन कुंडली मेल नहीं खाती है, कुंडली मेल नहीं खाती है, वो शायद मांगलिक है, वो नहीं है, तो ऐसे में फिर किसी की मृत्यु हो जाएगी, तो इस टाइप में उसकी शादी नहीं होती है।
अब द थर्ड पार्ट में क्या होता है, थर्ड पार्ट में हिज डिसीजन टू बिकम अ सन्यासी। थर्ड पार्ट में अरे अब कुछ नहीं होना है, अब तो भैया सन्यासी बनना है अपन को। हिज रिटर्न टू हिज पेरेंट्स एट मालगुडी, और फिर वापस वो रिटर्न अपने माँ बाप के पास आ जाता है। देन आफ्टर क्या होता है, अब देखो अब नए चैप्टर की तो शुरुआत करनी पड़ेगी। द थर्ड पार्ट है डिसीजन टू बिकम अ सन्यासी रिटर्न, ये आ गया अपने मालगुडी में माता पिता के पास। द फोर्थ पार्ट, अब जो फोर्थ पार्ट रहा है, री एस्टेब्लिश एजेंसी, वो एक री एस्टेब्लिश मतलब एजेंसी की री एस्टेब्लिश करता है। एजेंसी का नाम क्या है, द डेली मैसेंजर, है ना, जो कि कहाँ से इशू हुई है, मद्रास से। ही मैरीज, अब वो एक यंग गर्ल से शादी करता है जिसका नाम क्या रहता है, सुशीला। एंड स्टार्ट्स लविंग द गर्ल, और उस लड़की को बहुत अच्छे से प्यार करता है। द नोवेल्स एंड विथ हिज फ्लाइंग विजिट टू सी हर एट हर पेरेंट्स हाउस एट टालापुर। मतलब ये जो नोवेल है वहाँ कंप्लीट हो जाता है, कहाँ पर, जब वो विजिट के लिए जाता है, फ्लाइंग के लिए, कि भाई एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, बहुत खुश है कि अब मुझे अपनी वाइफ से मिलना है, अपने सब घर वालों से मिलना है। इस खुशी में यहाँ पे आपका जो नोवेल है वो एंड हो जाता है, तो बैचलर्स ऑफ आर्ट कहलाता है। आगे आपके पास में देखने के लिए मिल रहा है द डार्क रूम। डार्क रूम में गाइस क्या बताया गया है, डार्क रूम में आपको बताया गया है 1938। डार्क रूम जो है वो कब आया, 1938। डार्क रूम किसको बोला गया है गाइस, किचन को बोला गया है। किसको बोला गया, किचन को। इसमें एक व्यक्ति रहता है रमणी, वेरी डोमिनियरिंग एंड क्लिनिकल। रमणी जो है वो बहुत 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 ज्यादा एक दबंग टाइप का व्यक्ति होता है, बहुत ज्यादा घमंडी टाइप का व्यक्ति होता है। द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ हिज नोवेल इज सावित्री। सावित्री जो है वो सेंट्रल कैरेक्टर है। देयर इज अ डार्क रूम किचन इन देयर हाउस, उनके जो घर में एक डार्क रूम है वो किचन है। रमणी हैज अ टोरिड अफेयर विद शांताबाई। शांताबाई के साथ में रमणी का क्या एक अफेयर रहता है, जो कि उसकी वाइफ को पता चल जाता है। उसकी वाइफ पर जो बोलती है कि ये सब छोड़ो, बंद करो, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता है। अपनी वाइफ के ऊपर क्या मतलब उसको क्या करता है, उससे बोलता है, मारता है उसको कि भाई ऐसा नहीं करना है, मैं तो ऐसा ही करूंगा। तो मतलब इससे उसकी वाइफ जो है परेशान हो जाती है, वो डूबने के लिए जाती है। फिर उसको पता चल, फिर वो सोचती है कि नहीं अब मेरे बच्चे भी हैं, तो अब बोले उसी घर में जाओ, रहो, और वो जिल्लत भरी जीवन में अपना व्यतीत करती है जीवन। ये रहता है इसमें। 1940 में नारायण स्टार्टेड अ जर्नल, नारायण ने एक जर्नल स्टार्ट किया, इंडियन थॉट। ठीक है, ये चीज उसमें रहती है डार्क रूम में। बड़े आगे, अब आपके पास में एक और नया नोवेल आता है जिसका नाम है द इंग्लिश टीचर। द इंग्लिश टीचर ये कब आया है, 1945 में आया है। कृष्णा ऑफ मालगुडी। अब यहाँ पे एक आपके पास में कैरेक्टर है कृष्णा, जो कि कॉलेज प्रोफेसर है, स्कूल प्रोफेसर है, स्कूल टीचर है। उसकी वाइफ है, हिज वाइफ सुशीला, एंड इन्फेंट लीला। उसकी पत्नी जो है वो सुशीला है, और उसके जो बच्चे हैं, उसकी जो बच्ची है उसका नाम क्या है, लीला। सुशीला गेट्स टेरिबली बिटन बाय अननोन स्पेसीज ऑफ इंसेक्ट। जब कृष्णा जो है वो एक इंग्लिश टीचर रहता है, और वो मायूस सा हो जाता है, बोलता है स्कूल में जाता हूँ, पढ़ाता हूँ, बच्चों का होमवर्क कराता हूँ, फिर घर वापस आ जाता हूँ, बोरियत फील होने लगती है कि अब बस यही जीवन बचा है। तो उसके फादर बोलते हैं कि हम मतलब तेरी बीवी बच्चों को तेरे पास भेज रहे हैं। तो उसको खुशी होती है एक टाइप की, वो भेज देते हैं उसके पास में। फिर सडन क्या होता है, उसका कमरा जो है वो छोटा लगने लगता है उसे, क्योंकि वो अकेले के लिए नप था। फिर उसके बाद में वॉशरूम में उसकी वाइफ को कोई कीड़ा काट लेता है, जिससे कीड़े से क्या हो जाता है, काटने के बाद में वो टाइफाइड से ग्रसित हो जाती है, और वो रिकवर नहीं हो पाती है और ख़त्म हो जाती है, जिससे उसका जो कृष्णा का जो जीवन है फिर से उलट पलट हो जाता है ना। यही चीज़ इसमें बताई गई है, विच रिजल्ट हर अल्टीमेटली डेथ ऑन बेड। बेड पर ही वो मर जाती है। ठीक है, नारायण एक्नोलेजेस दैट द इंग्लिश टीचर वॉज ऑलमोस्ट एंटायरली एन ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी है। अब जो नारायण है वो ये बताते हैं कि इंग्लिश टीचर जो है वो ऑटोबायोग्राफी के बारे में बात करता है। ऑटोबायोग्राफी है एक, एल्विएट विद डिफरेंट नेम, उसमें भले आपने डिफरेंट नाम ले लियो, कैरेक्टर डिफरेंट ले लियो, लेकिन वो जो कहानी है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की कहानी है और सत्य घटना है। इमोशन डिटेल्स आगे देखो। ही ऑल्सो एक्सप्लेन दैट, वो ऑल्सो एक्सप्लेन करते हैं द इमोशनल इमोशंस डिटेल्ड। इमोशन मतलब इमोशन को डिटेल्ड में एक्सप्लेन करते हैं। इन द बुक, बुक में रिफ्लेक्टेड हिज ऑन, अपने ही
इमोशंस को क्या करते हैं, डिटेल्ड में एक किताब में रिफ्लेक्ट करते हैं, बताते हैं। एट द टाइम ऑफ राजम्स डेथ, जब राजम की डेथ हुई थी उस समय के बारे में भी वो बताते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे आपके पास में एक और राइटर हैं, सॉरी एक और आपके पास में नोबल मिल गया है, मिस्टर संपत। राइटर तो आपके एक ही हैं, अभी कौन है, आर के नारायण जिंदाबाद, है ना। मिस्टर संपत द प्रिंटर ऑफ मालगुडी, ये प्रिंटर रहते हैं मालगुडी के, 1949 में आया है। एडिटर मिस्टर श्रीनिवास एंड प्रिंटर मिस्टर संपत। ठीक है, एडिटर कौन है, मिस्टर श्रीनिवास, और प्रिंटर कौन है, मिस्टर संपत। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। संपत फॉल्स इन लव विद द हीरोइन शांति। आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट है उनकी हमने डिटेल्ड एनालिसिस किया है। ठीक है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं देखना है। मिस्टर संपत द प्रिंटर ऑफ मालगुडी रिफ्लेक्ट द काम स्टाइल एंड वेल डिफाइंड कैरेक्टर एज वेल एज सम रेकलेसनेस इन इट्स कैरेक्टर, है ना। श्रीनिवास is a knave but likable character, where Mr. Sampath is a white boy. The novel must be considered an example of the hit or miss quality of Narayan's writing after independence. ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो नारायण की राइटिंग है वो एग्जाम्पल किसका रहा है, हिट और मिस की क्वालिटी का रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपको दिया गया है विलियम ब्लेस, और यहाँ पे मार्गगिया जो वर्ड दिया गया है, सॉरी यहाँ पे विलियम ब्लेस के बारे में बात हुई है और मार्गगिया के बारे में बात हुई है ना। सिंगल कॉमिक क्रिएशन रही है। इन 5 पार्ट द स्टोरी ऑफ द राइज एंड फॉल ऑफ मार्गगिया द फाइनेंशियल एक्सपर्ट प्रेटी मनी लेंडर। मतलब ये क्या रहते हैं, ये भाई मनी लेंडर रहते हैं। अब ये क्या करते हैं, हेल्प ऑफ डॉक्टर पाल जेंडर द वेनियन ट्री। अब ये क्या करते हैं भाई, फाइनेंशियल एक्सपर्ट में ये व्यक्ति क्या करते हैं, ये बैंक के सामने एक बनियान ट्री लगा हुआ होता है। ठीक है, एक पेड़ लगा हुआ है भाई साहब। ठीक है, एक पेड़ लगा हुआ है और जो पेड़ लगा हुआ है उसके नीचे ही बैठ जाते हैं। और यहाँ पे मान लो एक बैंक है, यहाँ पे एक बैंक टाइप का है, और ये यहाँ से लोगों को लोन देने लगते हैं, है ना, ब्याज पे पैसा देने लगते हैं, ये चीज़ रहती है। और बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, ग्रीडी रहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कैसे रहते हैं, ग्रीडी रहते हैं। चलो भाई आगे देखते हैं, आगे की कहानी क्या है। देखो जो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हम उसके बारे में डिटेल में रीड करते जा रहे हैं, बाकी का आगे देखते हैं। इन फ्रंट ऑफ द सेंट्रल को ऑपरेटिव लैंड, है ना, मॉर्टगेज बैंक इन मालगुडी, मालगुडी में एक बैंक है। बालू हिज सन डिमांड ऑफ अ शेयर इन प्रॉपर्टी लीव्स मागग्या सॉक्ड। मतलब बालू क्या है, उसका बच्चा है। अब जो चीज़ घर में होगी वही तो देखेंगे, बालू उसका बच्चा है। बालू देखता है कि उसका पिता कितना ग्रीडी है तो वो बोलता है कि मुझे भी शेयर चाहिए इसमें। अब उसका पिता शॉक्ड हो जाता है कि भाई इसने तो कुछ किया नहीं, इसको शेयर क्यों दूं मैं। ठीक है, बालू फॉलोज ए मोरल वे ऑफ लाइफ, भाई मोरल वे ऑफ लाइफ फॉलो करना लगता है बालू। एंड रिफ्यूजेस टू गिव अटेंशन टू वर्ड्स हिज वाइफ एंड सन, और अपने बच्चों को भी अटेंशन नहीं देता है। द थीम ऑफ द नोवेल इज लस्ट फॉर मनी, मनी के लिए ग्रीडी लस्ट से भरा हुआ है, बस ये चीज़ बताई गई है। वेटिंग फॉर द महात्मा, वेटिंग बेस्ड ऑन महात्मा गांधी विजिट टू मालगुडी। ठीक है, इसके बारे में बात हुई है। अब आ जाते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा क्या है, द गाइड, और इसके बारे में गाइस हम पढ़ेंगे अपने कल की कहानी में। कल की क्लास में मिलते हैं, अगली क्लास में। थैंक